हेलो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक अवध सारणी के बारे में कुछ बातें जानेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बातों को जानते हैं। तो इसमें जो पीरियड है, इस अवध सारणी में 7 पीरियड होते हैं। इस अवध सारणी में 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। 18 ग्रुप जो ऊपर से नीचे ये तत्व आए हैं, इसी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, जो इनकी संख्या 18 है। और जो लेफ्ट टू राइट इस तरह जो गए हैं, इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, मतलब आवर्त। इनकी संख्या 7 और ग्रुप की संख्या 18। मोस्ले और मेयर के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। इसमें हमारा पहला जो समूह या ग्रुप है, जो एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, जो ये है, जिसमें फर्स्ट A1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आता है, जिसे हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं, जो हिंदी में इसे क्षारीय धातु कहते हैं। और जो सेकेंड A2, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम तत्व हैं, जिसे हम लोग अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब हम लोग डी ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं। डी ब्लॉक में हमारे ये जो बीच वाले तत्व यहाँ से यहाँ तक हैं, यही डी ब्लॉक के तत्व हैं। इनमें से कुछ तत्व निकाल दिए गए हैं, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खाली। इसको हम लोग लैंथेनाइट और एक्टिनाइट कहते हैं। उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले डी ब्लॉक को देखते हैं। तो डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिसका हिंदी संक्रमणीय तत्व होता है। अब अगला जो है हमारा, इसको हम लोग पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। पी ब्लॉक में 3A13, 4A14, 5A15, 6A16 और 7A17 और 0A18 इसमें आता है। तो जो पी ब्लॉक में है, तो 3A13 में बेरियम को छोड़कर, जो बेरियम जिसका परमाणु संख्या 5 है, इसमें एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम हैं। और 4A14 में SN जिसे टीन और PB लेड, और 5A15 में बिस्मत। ये 3A13 और 4A14 और 5A15 में ये हमारे 7 तत्व हैं, जो मेटल कहे जाते हैं। अगला तत्व 3A13 में एक बेरियम हो गया, और बेरियम के बाद 4A14 में सिलिकॉन, जर्मेनियम, और 5A15 में एंटीमनी और बिस्मथ, और 5A15 में हो गया बिस्मथ, और 6A16 में टेलुरियम और पोलोनियम है। जो इसको हम लोग मेटलोइड्स मतलब उपधातु के नाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग उपधातु के नाम से जानते हैं। इसमें जो अगले तत्व हैं, जो 4A14, जो 4A14 में एक कार्बन है, 4A14 हो गया जो कार्बन है, और 5A15 में नाइट्रोजन है,
फास्फोरस है, फास्फोरस हो गया, और इसके बाद 6 व 16 में ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और सेलेनियम में सल्फर और सेलेनियम ये हो गए। यही जो तत्व है ये नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल मीन्स अधातु, अधातु। यही जितने तत्व हैं ये अधातु हैं, इनकी भी संख्या 7 है। और जो 7 से 17 ग्रुप है इसको हम लोग हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। 7 से 17 ग्रुप को, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्ट्रेटिन आते हैं। और जो अगला ग्रुप है 018 इसको हम लोग नोबल गैस के नाम से, नोबल गैसेज के नाम से जानते हैं, जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन इतने तत्व हैं जो हमारे ये नोबल गैस के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जो ये इसका जो पीरियड है, पीरियड ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसकी परमाणु त्रिज्या घटती है। अब हमारा रहा जो अगला लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स डी ब्लॉक से निकाले गए हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स डी ब्लॉक से निकाले गए हैं। जो डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम जानते हैं, संक्रमणीय तत्वों के नाम से, और इसको उसी के अंदर से निकाला गया है तो इसलिए हम लोग इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग हिंदी में अंतः संक्रमणीय तत्व के नाम से जानते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण धातु है जो पोलोनियम है, यूरेनियम है, यूरेनियम 9238 है। यही है जो रेडियो सक्रिय तत्व है। पीरियोडिक टेबल को हमें याद करने के लिए इसे ग्रुप वाइज याद करना होता है। जो फर्स्ट है 1s ब्लॉक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और सेकंड ए 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम तत्व हैं। इसी प्रकार जो 3 या 13 है यहाँ पर बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जो है यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड है, यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम है। और हाइड्रोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रेटिन और नोबल गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।